तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। यार आप सभी लोग बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे एंड बता रहे थे कि स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है, बेसिक आप लोगों का क्लियर नहीं है। तो उसी बेसिक में आप लोगों को क्लियर करने के लिए एक शॉर्ट सा वीडियो यहाँ पर लेके आया हूँ। आप देखिएगा, कोई भी हमारे पास सपोर्ट्स होता है, कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स होता है, तो उसमें जो रिएक्शंस हम लोग निकालते हैं सपोर्ट के, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर ये जो हमारे पास रोलर सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस और रिएक्शंस कैसे आता है इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होगा थोड़ा सा। अगर इन केस अगर आप लोगों को पता नहीं है तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक रोलर सपोर्ट है। ठीक है, अब ये जो रोलर सपोर्ट है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल अगर मैं फोर्स लगा के मूव करवाना चाहूंगा तो ये सपोर्ट क्या करेगा, इजीली मूव हो जाएगा। ये वाला सपोर्ट इजीली मूव हो जाएगा। तो रिएक्शन बेसिकली डेवलप कब होता है? रिएक्शन तब डेवलप होता है कि आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला पेन है, अगर मैं इसको राइट साइड में फोर्स लगा रहा हूँ अपने, मैं जैसे राइट साइड में फोर्स लगा रहा हूँ, ये इजीली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे इसमें कोई भी रिएक्शन यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर इस वजह से पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं राइट साइड मूव लगा रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, इस पॉइंट से हमारे पास एक रिएक्शन डेवलप हो रहा है जो कि अपोज करेगा हमारे पास इसकी मूवमेंट को। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रोलर सपोर्ट में क्या है, चक्के लगे हुए हैं, रोलर लगे हुए हैं। तो अगर मैं इसको खींचूंगा या फिर अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टली तो इजीली मूव हो जाएगा। आपने देखोगे जैसे कि हमारे पास स्केटबोर्ड होता है ना, मैं नॉर्मल उसको आगे मूव करवाना चाहता हूँ, इजीली मूव हो जाएगा। कोई भी वहाँ पर रोलर सपोर्ट क्या करेगा, उसको रिस्ट्रेन नहीं करेगा, उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं इस बीम को पकड़ के अगर मैं ऊपर नीचे करने की कोशिश किया तो ये इजीली क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ऊपर नीचे भी यहाँ से ऐसा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ सकता है एंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास कोई मोमेंट भी डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसको, इस सपोर्ट को अगर मैं ऊपर नीचे करने की कोशिश किया, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊपर नीचे नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आ गया। हिंज वाला जो हमारे पास सपोर्ट है, अगर मैं इसको आगे पीछे करने की कोशिश करूंगा तो बेसिकली नहीं होगा, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा है। इस पॉइंट पे अगर मैं इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश करूंगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, हमारे पास ये नीचे से फिक्स्ड है। ठीक है, ये हिंज है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन भी आ गया। लेकिन अगर मैं बीम को पकड़ के, इस मेंबर जो कनेक्टेड है इस हिंज सपोर्ट से, अगर मैं इसको ऊपर नीचे करवाना चाहता हूँ तो ये इजिली यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारे पास रोटेट हो सकता है। तो कोई भी यहाँ पर मूवमेंट का डेवलपमेंट नहीं होगा। मूवमेंट कब डेवलप होता है, हमारे पास जो मूवमेंट है वो डेवलप कब होगा, जब स्लोप, जो एंगुलर रोटेशन जो आता है उसको अपोज करता है वो चीज। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर और डिस्कस में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर एक हमारे पास फिक्स सपोर्ट है, अगर मैं इस बीम को पकड़ के अगर मैं आगे पीछे करवाना चाहूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगा इधर, यहाँ से हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ गया। अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ के ऊपर नीचे करवाना चाहूंगा तो भी नहीं होगा, तो यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन भी आ गया। लेकिन अगर इस मेंबर को पकड़ के मैं ऊपर नीचे करवाना चाहा तो यहाँ पर रोटेशन तो आएगा, लेकिन वो रोटेशन कैसा आएगा, वो रोटेशन हमारे पास इस वे से आएगा। रोटेशन कैसे होगा, यहाँ पर आगे से हमारे पास क्या होगा, ये रोटेट होता है, इस पॉइंट से रोटेट नहीं होता। तो ये जो फिक्स सपोर्ट है ना, ये रोटेशन को अपोज करता है। जब भी रोटेशन को हम रेजिस्ट करते हैं तो वहां पर डेवलपमेंट होता है किसका, मोमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन के नाम से क्या होगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास दैट इज एक मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रिएक्शन आते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1। मुझे पता है 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये वाली चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप लोग को ये पता है कि अगर मैं एक फिक्स्ड बीम ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एक फिक्स्ड बीम लिया, एक फिक्स्ड बीम हमने यहाँ पर लिया है, तो जनरली मैं कोई भी लोड वगैरह लगाता हूँ। लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पर लोड लिया है तो जो मोमेंट होते हैं वो मोमेंट हमेशा हम लोग ऐसा लेते हैं, हॉगिंग मोमेंट लेते हैं। हम हमेशा मोमेंट ऐसा लेते हैं। ऐसा मोमेंट हमने क्यों लिया हुआ है, हम इसका उल्टा क्यों नहीं ले सकते? हम जो मोमेंट है वो हम लोग यहाँ पर इसका उल्टा मोमेंट क्यों नहीं ले सकते? कि अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मेरे को बता पाओगे ऐसा मोमेंट हमने यहाँ पर क्यों नहीं कंसीडर किया हुआ है? जनरली हम लोग जब भी कंसीडर करते हैं तो हम यहाँ पर ऐसा हॉगिंग मोमेंट ही क्यों कंसीडर करते हैं? तो इसके पीछे का रीजन है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो जो रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लोड लगाया तो क्या होगा, ये बीम डिफ्लेक्ट करेगी। तो आप मेरे को बताइए क्या डिफ्लेक्शन ऐसा पॉसिबल है क्या इसमें? क्या इसमें डिफ्लेक्शन ऐसा पॉसिबल है? तो आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ से डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रोटेशन ये अलाउ नहीं करेगा हमारे पास जो फिक्स सपोर्ट है। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आता है ना बेटा, वो कैसे आएगा? डिफ्लेक्शन आएगा हमारे पास इस वे से। यहां पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा हमारे पास दैट इज इस वे से। तो ये नीचे जाना चाह रहा है एक्सटर्नल लोड के कारण, लेकिन ये सपोर्ट क्या कर रहा है ना, इसको अपोज कर रहा है। ये बोल रहा है चल भाई अपनी जगह पे तू वापस चल। ठीक है, अपनी जगह पे तू वापस चल। यहां से भी ये वाला पॉइंट नीचे जाना चाहता है, लेकिन ये जो फिक्स सपोर्ट है वो यहां से एक मोमेंट क्रिएट किया, बोला चल 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 अपनी जगह पे तू वापस चल। तो इसलिए हम जब भी फिक्स्ड बीम देखते हैं
तो हम जो रिएक्शन जो लेते हैं मोमेंट के लिए वो हम लोग कुछ इस वे से यहाँ पर रिएक्शंस बनाते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जो मोमेंट होता है वो क्या करता है ना, डिफ्लेक्शन को, दोनों टाइप के डिफ्लेक्शन है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि हमारे पास कोई भी जैसे फिक्स सपोर्ट है तो डिफ्लेक्शन दो टाइप के आते हैं, या तो वो हमारे पास नॉर्मल डिफ्लेक्शन आएगा या फिर वो एंगुलर डिफ्लेक्शन आएगा। तो मोमेंट जो होता है ना वो स्लोप को नहीं आने देता। अगर यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है, मोमेंट यहाँ पर डेवलप हो रहा है, तो इस पॉइंट पे थीटा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और इस पॉइंट पे थीटा बी की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 0, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन के बारे में बात करूँ तो रिएक्शन का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन ए पे जो आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 0, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो आएगा वो भी कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, है ना। आप एक ही जगह यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा मोमेंट जो है एंगुलर रोटेशन को रेजिस्ट करता है, एंड जो रिएक्शन है वो यहाँ पर डिफ्लेक्शन को क्या करता है, यहाँ पर रेजिस्ट करता है। तो इस वे से हमारे पास रिएक्शंस डेवलप होते हैं। तो ये रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया। सिमिलरली आपने पढ़ा होगा क्या, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब देखो इक्विलिब्रियम इक्वेशन आप सभी लोग को पता है 3 टाइप के होते हैं, लेकिन मीनिंग क्या है 3 टाइप का। लेट्स सपोज अगर मैं एक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास 2 मंजिला क्या आपने मकान बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर हमारे पास राइट साइड से ज्यादा फोर्स आ रहा है, तो ये स्ट्रक्चर क्या करेगा हमारे पास, ये हमारे पास इस साइड की तरफ मूवमेंट करेगा। लेकिन क्या हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो हम चाहेंगे कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट हम अलाउ कर सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर में, नहीं। हम चाहेंगे कि जो स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर बना है तो ये यहीं पर ही बना रहे, ठीक है। मतलब इसमें अगर यहाँ से राइट साइड अगर मान लीजिए पी फोर्स लग रही है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, तो लेफ्ट साइड से भी यहाँ पर पी फोर्स ही लगनी चाहिए। इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यहाँ पर हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल बता के चल रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है कि ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करना चाहिए वाला स्ट्रक्चर। सिमिलरली Fy इक्वल्स टू 0 अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर का वर्टिकल मूवमेंट यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है सर, समेशन m इक्वल्स टू 0। मैं बोल रहा हूँ लेट्स सपोज ये स्ट्रक्चर जो है, अगर मान लीजिए कैसे भी मोमेंट या फिर एक्सटर्नल लोड की वजह से अगर यहाँ पर एंगुलर रोटेशन आ रहा होगा, तो क्या हम यहाँ पर इसको एंगुलर रोटेशन अलाउ कर सकते हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ नहीं, ठीक है। तो जो भी मोमेंट आ रहा है हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो मोमेंट आ रहा है उनका जो नेट इफेक्ट हो इस स्ट्रक्चर का वो कैसा हो, यहाँ पर 0, मतलब समेशन एम ए की वैल्यू कितनी हो यहाँ पर, ये हमारे पास 0 के बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए कभी भी ये एंगुलर यहाँ पर क्या हो सकता है, टिल्ट नहीं होगा। ये मैंने पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। अब ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होता है स्ट्रक्चर में, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर में भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअल मेंबर पे भी आप ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना ही वो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर मूव कर रहा है, ना ही वो वर्टिकली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना ही वो क्या कर रहा है हमारे पास ऐसे गोल 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 टिल्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए कोई भी मेंबर या फिर कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसी से हम क्या करेंगे, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से हम कोई सा भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं अगर वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप यहां पर देख पा रहे तो वो गिवन है हमारे पास इस पे से, ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। तो आप लोग करिएगा क्या, मैं बोल रहा हूं कि आप यहां पर मुझे बताइए कि इसमें रिएक्शंस आप लोग कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। आप लोग यहां पर रिएक्शंस को कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। मैं बोल रहा हूं सारे जो स्पैन है वो L/4 डिस्टेंस के, ठीक है, सारे के सारे स्पैन यहां पर L/4 डिस्टेंस के। टोटल लोड यहाँ पे लग रही कितनी, यहाँ पर 3 वर्टिकल फोर्सेस डाउनवर्ड लग रही हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन डेवलप होगा वो रिएक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन यहाँ पर डेवलप हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन। तो मैं बोल रहा हूँ दिस इज VA और ये आ रहा है दिस इज VB, ये आ रहा है यहाँ पर दिस इज VB, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अगर मैं यहाँ पर L/4 याद रखिएगा आप सभी लोग, है ना। इसको मैं अभी थोड़ा सा हटा रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर रिएक्शन फाइंड आउट करना है, सबसे पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या लगाओगे, देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो कुछ है नहीं तो इसको छोड़ दो, है ना। सेकंड आते हैं यहाँ पर समेशन Fy इक्वल्स टू 0 पे, तो ऊपर जाने वाली फोर्सेस मतलब VA प्लस VB इक्वल्स टू नीचे आने वाली फोर्सेस कितनी हो गई, ये होगी हमारे पास दैट इज 3P के बराबर। सिमिलरली अगर मैं समेशन MA किसी भी एक पॉइंट पर अगर मैं 0 लगा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P इंटू L/4 प्लस P इंटू ये हो जाएगा 2L/4 प्लस P इंटू 3L/4 माइनस VB इंटू L/4 जो है, तो टोटल देखोगे तो ये हो जाएगा दैट इज L, ठीक है। तो पहले वाला मोमेंट इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर
यहाँ पर आपके पास ये जो फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दिस विल बी इक्वल्स टू P इंटू L/4 क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, प्लस सेकंड वाला P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास दैट इज 2L/4, ये हो गया हमारे पास कितना, दैट इज 2L/4 प्लस P इंटू ये कितना हो गया, दिस विल बी इक्वल्स टू 3L/4, 3L/4। ये सारे के सारे कैसे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ए के लिए कैसे जा रहे हैं हमारे पास, ये जा रहे हैं यहाँ पर दैट इज क्लॉकवाइज, ये यहाँ पर जा रहे हैं कैसे, दैट इज क्लॉकवाइज। ए के पास कैसे जा रहे हैं, सभी के सब क्लॉकवाइज, तो हमने इसको पॉजिटिव लेके चले, ठीक है। अब आप ये वाला जो हमारे पास रिएक्शन है वीबी वाला जो रिएक्शन है आप यहाँ पर देखिएगा, ये कैसे जा रहा है, ए की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको मैं यहाँ पर माइनस लिख रहा हूँ, माइनस वीबी इंटू एल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप लोग वीबी की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से आप लोग वीबी की वैल्यू निकालेंगे, तो वीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू, वीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे इसे, तो ये एल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P/4 प्लस P/2 प्लस 3/4P, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, दिस विल बी इक्वल्स टू P/4 प्लस P/2 प्लस ये आ रहा है हमारे पास कितना, 3P/4, ठीक है, ये आ जाएगा। तो दिस विल बी 0.25 प्लस 0.5 प्लस ये हो गया 3 इंटू 0.25, मतलब ये हो गया 0.75 प्लस 0.75, तो आंसर यहाँ पर आ रहा है कितना, ये आ रहा है हमारे पास 3/2P। वीबी की वैल्यू कितनी आई, दिस विल बी इक्वल्स टू 3/2P, मतलब 1.5P आ रहा है। सिमिलरली अगर आप VA निकालेंगे आप यहाँ से, तो VA की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1.5P, है ना, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1.5P। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो हम कोई भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम यहाँ पर इस वजह से निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर समेशन fx क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड आ ही नहीं रही है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर लोड नहीं आ रही है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इस वैल्यू को कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी क्या हो रहे हैं यहाँ पर, डेवलप नहीं हो रहे। तो ये था हमारे पास, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेम क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर आप इधर देखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा सेम क्वेश्चन जो है, ये आ गया हमारे पास, दैट इज सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, अब इसमें क्या लगा है हमारे पास, दो मोमेंट लगे हुए हैं। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज कर लेंगे। सबसे पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज समेशन Fy इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ऊपर जाने वाली रिएक्शन आ रही है हमारे पास कौन सी, ये आ रही है हमारे पास दैट इज VA, और ये आ रहा है हमारे पास ये आ जाएगा दैट इज VB, है ना। चाहो तो आप लोग इसको RA और RB भी बोल सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर इसे RA एंड RB भी आप यहाँ पर इसे कह सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर RA और RB हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो आप देखिएगा कि अगर मैं समेशन Fy इक्वल्स टू 0 बोला, तो ऊपर जाने वाली फोर्स RA प्लस RB इक्वल्स टू नीचे आने वाली फोर्स, कोई फोर्स लग रही है क्या, फोर्स नहीं है, मोमेंट है। फोर्स हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 0। बहुत सारे स्टूडेंट 2m लिख देते हैं, 2m यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली आप यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं मोमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, समेशन ऑफ ma इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा, ठीक है, तो A पॉइंट पे मोमेंट ले लेते हैं अपन। A पे अगर मैं मोमेंट ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज m प्लस क्लॉकवाइज m माइनस RB इंटू L, तो ये हो जाएगा m प्लस m माइनस RB इंटू L विल बी इक्वल्स टू 0। तो RB की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है हमारे पास दैट इज 2m/L। RB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 2m/L। अगर आप यहाँ से RA की वैल्यू निकालेंगे, तो RA की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2m/L, ये आ जाएगी हमारे पास कितनी, दैट इज माइनस 2m/L। तो ये आ गया हमारे पास दैट इज रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों रिएक्शन को फाइंड आउट कर लिया। तो किस वजह से फाइंड आउट करना है, सिंपल, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास क्या है, दैट इज रिएक्शंस अगर हो तो इस वजह से आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट करिएगा। आपको ध्यान रखना है क्या, कि अगर यहाँ पर अब आप देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, माइनस में लगा हुआ है ना, पहला वाला जो रिएक्शन है ये हमारे पास माइनस में लगा हुआ है, मतलब माइनस यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि जो हमने पहले अज्यूम किया था, ऊपर हमारे पास रिएक्शन लग रहा है, इसकी डायरेक्शन आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए। आपने जो अजम्पशन लिया था वो अजम्पशन यहाँ पर गलत है,
तो एक्चुअल इसकी डायरेक्शन नीचे है और इसकी डायरेक्शन कैसी है हमारे पास ऊपर। अब आप यहाँ पर इसको दूसरे वे से भी समझ सकते हैं कि आप देखिएगा जो एक्सटर्नल मोमेंट है वो इस बीम को क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, इस बीम को यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। तो जो रिएक्शंस है वो रिएक्शंस इधर से नीचे इधर से ऊपर, तो ये रिएक्शन क्या करेंगे, इसको अपोज करेंगे एक्सटर्नल लोड को। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर रिएक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज क्या बनेगा, यहाँ पर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो हमारे पास एक्सटर्नल जो मोमेंट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सपोर्ट रिएक्शंस क्या करेंगे, उसको अपोज करेंगे। हमेशा याद रखिएगा रिएक्शन दे ऑलवेज अपोज द एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है। तो रिएक्शन उसको अपोज करने के लिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर इफेक्ट बना रहे। तो कभी भी मोमेंट रहेगा तो आप देख लीजिएगा एक्सटर्नल लोड कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा आर ए नीचे आएगा, आर बी क्या आएगा यहाँ पर ऊपर, क्योंकि सपोर्ट उसको क्या करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास, दैट इज हमने डिस्कशन किया। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमारे पास, बोला है कि यहाँ पर अलग अलग हमारे पास पॉइंट लोड भी है और यहाँ पर क्या है दैट इज यूडीएल भी लगा हुआ है। और जो स्पैन है, स्पैन कितनी हमारे पास, दैट इज L/3 स्पैन, L/3 स्पैन और L/3 स्पैन। अब अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दिस इज RA और ये जो रिएक्शन है दिस इज व्हाट, दिस इज RB, ठीक है। तो हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर Fx, कोई भी अभी भी देखिएगा हॉरिजॉन्टल लोडिंग कुछ भी नहीं है, सारे के सारे वर्टिकल है, यूडीएल भी वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहे हैं। तो Fx को छोड़ दीजिए, है ना। Fy = 0 अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा लेकिन उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। समेशन Fy = 0 अगर मैं लिख रहा हूँ इसमें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर समेशन Fy = 0 लिख रहा हूँ तो ऊपर जाने वाली फोर्स कितनी, RA + RB। नीचे आने वाली फोर्स कौन कौन सी, P + P, है ना, P + P। और ये W कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज L/3, दिस इज L/3, दिस इज L/3 और दिस इज ऑल्सो L/3, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर W कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है दैट इज L/3 डिस्टेंस पे। अब ये W क्या है, W है हमारे पास इंटेंसिटी, है ना बेटा, ये क्या है, दिस इज इंटेंसिटी। यूनिट क्या होता है इसका, इसका यूनिट होता है किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब बोल रहा है 1 मीटर पे W का लोड लगा हुआ है, तो L/3 मीटर पे लोड कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W × L/3 यहाँ पर लोड लगेगा। तो जो टोटल डाउनवर्ड लोड आ रहा है वो कितना होगा, इंटेंसिटी इंटू लेंथ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज प्लस W × L/3। ये आ गया हमारे पास पहला इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज समेशन Fy = 0 का। सेकेंड इक्वेशन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज समेशन Ma = 0। अगेन आप मोमेंट ले लीजिए यहाँ पर, अगेन आप यहाँ पर मोमेंट ले लीजिए। तो अगर मैं मोमेंट ले रहा हूँ तो पहला वाला कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा P × L/3। ये भी जा रहा है हमारे पास क्लॉकवाइज P × 2L/3। ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज RB × L। लेकिन अगर आप इसका देखेंगे यूडीएल का, तो हमें यहाँ पर यूडीएल का भी निकालना है। तो यूडीएल को पहले मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा, वो इसके CG पे लगेगा और वहां से हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मोमेंट जो होगा P × L/3 का, उसको आप लिख लीजिए क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पर यूडीएल है तो इसको पहले मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, पॉइंट लोड मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया, तो ये हो जाएगा W × L/3 का लोड लग रहा है। टोटल यूडीएल L/3 डिस्टेंस पे है, तो इंटेंसिटी इंटू स्पैन कितना हो गया, दैट इज WL/3। यहां से लेकर यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये हो गया L/3/2, ठीक है, L/3 या फिर मतलब मैं बोल सकता हूँ दिस इज L/6 + L/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू W × L/3 × L/6 + L/3। फिर से सुन लीजिए, अगर हम यूडीएल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, यूडीएल के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं तो यूडीएल का कैसा होगा, यहाँ पर आप पहले यूडीएल को आप एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करिए। तो पॉइंट लोड कितना होगा, इंटेंसिटी इंटू लेंथ, W × L/3 का पॉइंट लोड के सेंटर पे लगेगा एंड दैट इज अ फोर्स, है ना। W × L/3 क्या हो गया, दिस इज द फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इसके CG से यूडीएल के CG से A वाले पॉइंट पे हम जो मोमेंट निकाल रहे हैं वहां तक के डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया L/3 और यहां से यहां तक कितना, ये हो जाएगा L/3 / 2, है ना। यहां से यहां तक कितना है, दैट इज L/3 / 2। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज L/6।
इसको हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज L/6। तो ये हमारे पास यूडीएल की आ गई, दैट इज मोमेंट। फिर आप थर्ड का देखिए, तो थर्ड आ जाएगा हमारे पास दैट इज P इंटू L/3 प्लस L/3, मतलब ये हो जाएगा दैट इज 2L/3, P इंटू 2L/3। और ये जा रहे हैं हमारे पास दैट इज एंटी क्लॉकवाइज में, सो दिस विल बी इक्वल्स टू RB इंटू L, है ना। आप चाहो तो इसको माइनस में इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे चाहो तो इसको माइनस RB इंटू L इक्वल्स टू 0 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग RB की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से आप लोग RB की वैल्यू निकाल लेंगे। तो RB की वैल्यू कितनी आएगी, आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, L हर जगह से यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ से आप लोग RB की वैल्यू निकाल लेंगे एंड सेम वे में आप यहाँ पर RA की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो यहाँ से आपके पास RA की भी वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस वे से हम लोग वो तीन जो हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, तीन ब्रह्मास्त्र क्या है हमारे पास, ये जो इक्वेशन आप देख पा रहे हो, इस इक्वेशन की हेल्प से कोई भी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो होता है, जो कि आप लोग के इसमें डिटर्मिनेट ही आएगा, इनडिटर्मिनेट के लिए हम लोग अलग से बहुत सारे मेथड्स होते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर ये तीन इक्वेशन से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हम लोग रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास, आई होप आप सभी लोग को इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो रिएक्शंस कैसे निकालना था उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आपने यहाँ पर मोमेंट निकालना समझा नहीं है, तो एक बार मोमेंट के बारे में भी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, लेट्स सपोज हमारे पास, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आप देखिए, तो एक फ्रेम गिवन है यहाँ पर, है ना। ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ फ्रेम गिवन। अब मैं बोल रहा हूँ ये फ्रेम के लिए अगर मुझे यहाँ पर रिएक्शन निकालना है RA, यहाँ पर मुझे रिएक्शन निकालना है, तो रिएक्शन कैसे आ जाएगा, ये फ्रेम के लिए अगर मैं रिएक्शन निकालना चाहता हूँ तो रिएक्शन कैसे आएगा। तो आप देख सकते हैं वर्टिकल लोडिंग है, तो यहाँ पर एक आ जाएगा दैट इज P, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये लोड कैसा लग रहा है, एक्सटर्नल मूवमेंट लगा रहे हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज, तो हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज एक और मूवमेंट भी लगाने वाले रहेंगे, दैट इज दिस विल बी इक्वल्स टू MA, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ दिस इज RA और एक आ रहा है हमारे पास दैट इज MA। अब बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल लगाने के, तो मैं बोल रहा हूँ लगा लो, है ना। यहाँ पर आप HA भी लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, लेकिन आप जैसे समेशन FX इक्वल्स टू 0 करोगे, HA की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 ही आ जाएगी, ठीक है। तो आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। अब हमें निकालना है यहाँ पर रिएक्शंस, ठीक है, हमें यहाँ पर रिएक्शंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं रिएक्शंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर समेशन FY इक्वल्स टू 0 लगाया, तो यहाँ पर ऊपर जाने वाली फोर्स कौन सी है, दैट इज RA, नीचे आने वाली फोर्स कौन सी है, दैट इज P। तो RA की वैल्यू आ गई कितनी, दैट इज P। समेशन अगर मैं MA इक्वल्स टू 0 लिखूंगा, MA इक्वल्स टू 0 अगर मैंने लिखा, तो यहाँ पर मोमेंट कितना आ रहा है, मोमेंट आ जाएगा हमारे पास दैट इज P इंटू L/2 का, ठीक है। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू P इंटू L/2 एक क्लॉकवाइज, और यहाँ से हमने एक अजम्पशन लिया है, एक मोमेंट हमने यहाँ पर अजम्पशन लिया, और वो कैसे लिया, दैट इज माइनस MA। तो माइनस MA आप यहाँ पर इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो MA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास दैट इज P इंटू L/2। आप बोलोगे सर आपने माइनस क्यों लिया, तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आप एक काम करिएगा, आप चाहो तो क्लॉकवाइज लेना चाहते हो ले लेना, अगर क्लॉकवाइज लोगे तो इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, मतलब आपने जो अज्यूम किया है वो डायरेक्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस वे से मोमेंट की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास दैट इज रिएक्शंस को कैसे फाइंड आउट करना है, उसके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है। आपके पास जेई से ना बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा प्रीवियस ईयर में, जेई में आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिएक्शन से आते हैं, एंड जब भी मैं आप लोग से क्वेश्चन का मैं कोई सा भी सेशन लेके आता हूँ, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट रिएक्शन को निकालने में भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे घबराते हैं। तो आई होप यहाँ पर आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला वीडियो, आपको ये जो तीन इक्वेशंस है इनकी इंपॉर्टेंस और इनकी वैल्यू आप लोग को बहुत ही बढ़िया लेवल पे समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे भी देख सकते हैं एक लिंक है, सारे PDF वगैरह वहाँ पर आप लोग को मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली आप ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड जो भी स्टूडेंट यहाँ पर हमारे साथ एनरोल नहीं किए हमारे बैचेस में, आप सभी लोग हमारे बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स हमारे बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। तो एनरोल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट में आ जाएगा, दैट इज Adda247। यहाँ पर आप देखिएगा बहुत सारे आपके पास JSSC 2.0 का बैच भी यहाँ पर आ चुका है, इसमें हम लोग RCC स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, इस पे हम लोग यहाँ पर RCC स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स में ना डबल वैलिडिटी लिखी हुई है, मतलब आप चाहे कोई सा भी ले लीजिए, सिविल का महापैक जैसे ले सकते हैं आप लोग, है ना। तो अगर सिविल का महापैक अगर आप लोग ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं कोड यूज़ कर रहा हूँ Y501, जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है, जो आपको 12 मंथ्स का जो आपको मिलता है दैट इज़ पैक,
उसकी जगह पे आप देखिएगा आपको यहाँ पर 24 मंथ्स का आपको डबल वैलिडिटी मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको डबल वैलिडिटी मिल रहा है। तो डेफिनेटली आप सभी लोग एनरोल कर लीजिएगा, कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज Y501, है ना। और बाकी JSSC 2.0 बैच भी यहाँ पर आ चुका है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज Y501, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू।